बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मरियम्स किचन डायरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अदनान फताही की एक शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी है और टी टाइम में तो ये आपकी टी पार्टी को चार चांद लगा देगी। तो चलिए फिर इस मजेदार सी रेसिपी को जानना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मजेदार सी अदनान फताही कैसे तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल के अंदर आपने हाफ कप घी का डालना है। घी रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, ये गर्म नहीं किया हुआ। तो इसके अंदर यहाँ पर 1/3 कप आपने ना पिसी हुई चीनी डालनी है। चीनी बिल्कुल मैदे की तरह पिसी हुई है। अब घी और चीनी को आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स करना है। हैंड बीटर से आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो बहुत ही मजेदार ये यहाँ पर नान खटाई तैयार हो रही है। घी और चीनी मिक्स हो जाए तो यहाँ पर हाफ कप इसके अंदर मैदा डाल दिया और हाफ कप इसके अंदर सूजी का डाल दिया। सूजी को भी ब्रेक कर लिया था। 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है। बेकिंग सोडा नहीं डालना, आपने बेकिंग पाउडर डालना है। हाफ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई सब्ज इलायची के दाने डाले हैं और चंद कतरे इसके अंदर क्योरा एसेंस के डाले हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीजों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये बड़ी आसान और बहुत ही मजेदार रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अभी यहाँ पर आपको लगेगा कि बैटर थोड़ा पतला है, लेकिन गर्मी है इस वजह से ये ऐसे लग रहा है। तो आपने मिक्स कर लेना है इसको और अब इसके अंदर यहाँ पर ये क्रश किए हुए बादाम है, ये डालने हैं। चंक्स हैं, ये बहुत ज्यादा क्रश नहीं किए हुए, इसको थोड़ा थोड़ा मोटा रखा हुआ है। जिस वक्त ये चंक्स मुंह में आएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। अब ये देखिए, इसको मिक्स करने के बाद आपने ना 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। घी डला हुआ है, ये सेट हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। और ये देखिए 15 मिनट हो गए इसको फ्रिज में रखे हुए। अब बहुत जबरदस्त सा ये इसका मटेरियल सेट हो गया। हाथ पे थोड़ा सा आपने इस तरह बैटर लेना है और फिर आपने इसकी एक बिस्किट की शेप बना लेनी है। और मजे की बात तो ये है कि ये नान खटाई बनाकर आप एयर टाइट जार में डालकर स्टोर भी कर सकते हैं। बस टी टाइम में निकाले क्रिस्पी खस्ता सी नान खटाई और अपनी चाय का मजा दुबाला किया। और ये देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरह एक प्रेस करने के बाद उंगलियों से इस तरह आपने प्रेस करना है, उंगलियों के निशान आ जाए। अब आपने इसको बेकिंग ट्रे के अंदर रखते जाना है। बाज बच्चे सुबह के टाइम कहते हैं नाश्ता नहीं करना, तंग करते हैं मदर्स को, तो आपने ये बना कर रखी हो। दूध के साथ आप बच्चों को ये नान खटाई दें, बच्चे खुश होकर नाश्ता करके जाएंगे। और ये देखिए, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर नान खटाई तैयार हो रही है। ओवन को यहाँ पर हमने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि बेकिंग की कोई भी चीज हो उसको प्री हीट ओवन के अंदर रखते हैं। अब आपने अंडे की जर्दी ले लेनी है। यहाँ पर सफेदी नहीं ली है, सिर्फ जर्दी ली है। इसको फेंटने के बाद ब्रश की मदद से नान खटाई के ऊपर अप्लाई कर देना और ऊपर से खूबसूरती के लिए बादाम लगा देने हैं। अब ओवन पहले से गर्म है। 180 डिग्री पर आपने 25 मिनट के लिए इसको बेक करना है। दरमियान में आप देख लीजिए और लीजिए, माशाल्लाह बहुत ही शानदार सी नान खटाई तैयार हो गई है। आपको पता है स्टार्टिंग में बिस्किट बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो आपने इसको इस तरह निकाल कर जाली के ऊपर रखने हैं। जैसे जैसे इसको हवा पर लगती जाएगी ये क्रिस्पी होते जाएंगे। तो आपने इसको निकालने के बाद पंखे के नीचे रखना है ताकि ये ठंडे हो जाए। ठंडे होने के बाद ही आपने इसको स्टोर करना है या सर्व करना है। तो देखिए, बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं देखने में और खाने में बहुत ही क्रिस्पी थे। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी हैं। और अब आप ये देख सकते हैं। तो जल्दी से आप ये मजेदार से नान खटाई की रेसिपी ट्राई कीजिए। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मरियम्स किचन डायरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई बहुत मजेदार सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।